हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोबी एक्सडी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि एडोबी एक्सडी को हमने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और ये किस काम के लिए यूज़ होता है। अ, ये सारा कुछ आपने पिछली वीडियोज़ में जाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कि अब देखना हमें ये है कि हमने बनाना क्या है। आप चाह रहे हैं कि आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो आप इस टैब के अंदर जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन पर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायमेंशंस दे देगा कि आपने आईफ़ोन का साइज़ लगाना है, यानी कि फ़ोन का साइज़ लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आपको ये वेबसाइट्स के डिफरेंट जो है डायमेंशंस प्रोवाइड करता है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड उसकी पोस्ट और हेडर और इस तरह की सारी डायमेंशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। या फिर आप अगर कस्टम साइज़ बनाना चाहते हैं, तो आप कस्टम साइज़ भी बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक मोबाइल ऐप बनानी है, तो मैं मोबाइल ऐप बनाने के लिए या एक मोबाइल बेस्ड वेबसाइट बनानी है, कुछ भी ऐसा मैं अगर चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। इधर से मैं इसका जो मोस्ट कॉमन साइज़ है उसको सेलेक्ट करूँगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया तो ये आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हो गई। अब ये आर्ट बोर्ड लग चुका है। अब आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया एक मोबाइल वर्जन का। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें यहाँ पर इसके यूज़र इंटरफेस में क्या-क्या नज़र आता है। इसके यूज़र इंटरफेस में हमें जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो हमें इसका यूज़र इंटरफेस नज़र आता है, जो अंदर से इसकी सेटिंग वगैरह। अब हम यहाँ देखेंगे हमें यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएँगे इसकी लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर हमें मिलता है एरो, सेलेक्ट का आइकन, जो नॉर्मल वी उसकी शॉर्ट की होती है। फिर आगे मिलता है हमें रेक्टेंगल टूल, फिर हमें मिलता है सर्कल, फिर हमें मिलता है पॉलीगॉन, इस तरह लाइन, फिर हमें मिलता है पेन टूल, फिर टेक्स्ट टूल और फिर आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड हमारा जो है जो ये टूल यूज़ होता है इस आर्टबोर्ड के लिए। जो हमने स्क्रीन लगानी है वो हमारा आर्टबोर्ड होगा। अब आर्टबोर्ड हमारा जो है हम इसका साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं करना चाहूँ 375 नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको 400 करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ भी। और चूँकि मैंने इसका ओरिजिनल साइज़ ही रखना है, मैंने इसी में ही ये ऐप डिज़ाइन करनी है, तो इसका मतलब है मैं इसका इस साइज़ को छेड़ूँगा नहीं। अगर मैं वेबसाइट बनाऊँगा, तो जो इसकी हाइट है वो जितनी मर्ज़ी हम लंबी कर सकते हैं। इसकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन और कंटेंट। और अगर मैं ऐप डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ऐप के अंदर मेरी ये स्क्रीन साइज़ हमेशा फिक्स रहेगा। जो साइज़ यहाँ पर मौजूद है, मैं वो उसी साइज़ में ही काम करूँगा। यहाँ पर हमें और क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर होम का बटन नज़र आता है, जो आपको वापस होम पर ले जाएगा, जहाँ से अभी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। यहाँ पे टैब मिलता है डिज़ाइन का, तो ये डिज़ाइन से रिलेटेड हमें यहाँ पर लेयर्स नज़र आती हैं। इसके अंदर हमारे लाइब्रेरीज़ होंगी, इसमें हमारी प्लगइन्स होंगे जो हमें यहाँ नज़र आएँगे। और फिर हमें मिलता है यहाँ पर प्रोटोटाइप का एक टैब, तो इसमें प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है। ये आपको मैं इसका एक अलग से कोर्स भी है प्रोटोटाइपिंग का, वो भी देख सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको इसकी एक शॉर्ट टर्म्स बता दूँगा कि प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाती है। रहता है हमारे पास जो टैब है वो शेयर का, तो शेयर अगर हम करना चाहें इस डॉक्यूमेंट को हम शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम के लिए शेयर हो सकता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हम शेयर करें बस वही एक टाइम में शेयर हो सकता है। उसके अलावा हम किसी डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं कर सकते एज़ ए प्रोटोटाइपिंग, या किसी भी पर्पज़ के लिए, या किसी और डिज़ाइनर के साथ आप प्रोजेक्ट शेयर करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसका पेड वर्ज़न यूज़ करेंगे तो हमें एक्सेस होगी अनलिमिटेड पर्सन्स के साथ, कि हम किसी भी डिज़ाइनर के को ये शेयर कर सकते हैं और इसके अनलिमिटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद उनको हम प्रोटोटाइपिंग बनाकर शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। उसके बाद आप आ जाएँ उससे ऊपर, यहाँ पर आपको जो मिलती हैं चीज़ें वो सेम वैसे ही हैं जो नॉर्मली हमें बाकी सॉफ्टवेयर्स में मिलती हैं। ये न्यू का फाइल में जाएँगे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बन सकता है, ओपन हो सकता है, और ये इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। फिर आप देखते हैं आपको एडिट का मिलता है, तो एडिट में आपको जो ऑप्शंस हैं वो एडिट में भी मिलती हैं, कुछ आपको ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। ऑब्जेक्ट में भी आप देखेंगे तो आपको पाथ, टेक्स्ट, ये सेम जैसे इलस्ट्रेटर है उसी तरह ये काम कर रहा है। और प्लगइन्स है तो प्लगइन्स हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, इधर से भी, यानी कि ये हमारे जो लेयर्स हैं और ये हमारी प्लगइन्स का टैब है। देखते हैं कि प्लगइन्स के बाद हमें जो नज़र आता है वो व्यू का है, तो व्यू में हम गाइड्स देख सकते हैं, हम गाइड्स को एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, ज़ूम कर सकते हैं। फिर आगे विंडो है, इस तरह हेल्प का टैब है। फिर हम और आगे चलते हैं यहाँ से, तो हमें एक ऑप्शन नज़र आता है जिसमें हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर्स को, डेवलपर्स को, क्यूएस को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम एडोबी एक्सडी की अगर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसको हम कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ। अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो मोबाइल पे हमें लाइव प्रीव्यू दिखाता जाएगा साथ-साथ, कि हम काम ठीक कर रहे हैं, क्या हमारे इमेजेस ठीक आ रहे हैं, हम वहाँ पर लाइव देख सकते हैं डेवलपमेंट के बगैर। उसके बाद आता है हमें ये प्रीव्यू का बटन, वो डेस्कटॉप प्रीव्यू है, यानी कि आप डेस्कटॉप पर भी शो कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वेबसाइट को एक वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ज़ूम, और राइट साइड पर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, जो उसी तरह ही आपको अलाइनमेंट मिल जाती है। अलाइनमेंट के साथ आपको नीचे रिपीटेड ग्रिड की ऑप्शन है, फिर उसके बाद आपको मिलती है यहाँ पर पाथफाइंडर, यानी फिर उसके बाद आप नीचे आपको मिलते हैं कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, लेआउट है तो उसको आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और आप इसको नॉन रिस्पॉन्सिव भी
कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉलिंग आती है कि स्क्रॉल आपने कैसे शो करवाना है। स्क्रॉलिंग की जो ऑप्शन है वो इससे रिलेट करती है प्रीव्यू से। अच्छा, उसके बाद आते हैं नीचे तो आपको अपीयरेंसेस मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन भी हैं और इसके अंदर फॉन्ट भी होगा। सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये था दोस्तों इसका एक शॉर्ट इंट्रो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। क्या करना होगा कि आपने फाइल में जाना है, जाना पड़ेगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाके आप फर्ज करें आपको ये पिक्चर रिक्वायर्ड है, फिर आप कहते हैं कि मुझे और चाहिए, तो फाइल में गए, इंपोर्ट किया, तो मुझे ये पिक्चर चाहिए, मैंने ये भी यहाँ पर रख ली। इसी तरह मुझे डिफरेंट पिक्चर्स रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा। आप शिफ्ट कंट्रोल आई भी कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए, तो इस तरह भी आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर एडजस्ट की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव होनी चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं या तो एक हल मेरे पास ऐसा है कि मैं इस पिक्चर को जहाँ से मैंने ये पिक्चर उठाई है, वहाँ से या तो मैं पीएनजी में कॉपी करूँ या फिर मैं फ़ोटोशॉप में लेके जाऊँ और इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ और फिर यहाँ पर इम्पोर्ट करूँ। नहीं, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत आसान ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। हमें जस्ट राइट क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर और लिख देना है और टच करना है एडिट इन फ़ोटोशॉप में। तो फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा, एडिट इन फ़ोटोशॉप, तो ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। यहीं से मैं चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो मैंने इसको रिमूव की, सेव किया। फिर मैं वापस आया तो देखा तो यहाँ पर पिक्चर की जो बैकग्राउंड थी वो रिमूव हो चुकी है। फ़ॉन्ट साइज़ आपने बड़े देख के रखने हैं। यहाँ पर आप रेटिंग के आइकन्स भी दे सकते हैं। क्योंकि ये ऐप है तो इसलिए यहाँ पर ये क्लिकेबल ही होगा। बाकी भी बॉक्सेस हम इसी तरह रिपीट करेंगे। इसको डिलीट किया तो हमने इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर। ये बॉक्सेस को हमने यहाँ पर रिपीट कर लिया और इसी तरह ये ऐसे रिपीट हो चुके हैं। हमें जो मोबाइल पे नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का सेटअप किया है। इसी तरह आप इनमें पिक्चर्स भी चेंज करते जाएंगे तो इजीली ये पिक्चर्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। इसको एडिट इजीली आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। मुझे इसकी भी बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैंने अनलॉक करके इसको भी क्रॉप कर दिया। इसको जब सेव किया तो वापस आए तो ये भी बैकग्राउंड इसकी रिमूव हो गई है। तो ये था एक मोबाइल एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट को सेटअप करने का तरीका कि कैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बाकी इनोवेशन आपकी अपनी है, आप रिसर्च करें, गूगल करें, आप कहीं पर भी जाके किसी भी साइट पर देखें, आपको आइडिया होगा। मोबाइल आपके पास है तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और देखें कि वो किस तरह से बनाई गई है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ किया है, कौन से लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। तो आपको टूल के बारे में लाज़मी पता होना चाहिए। मैंने आपको इसके मेन फीचर्स अभी तक जो बताने थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसका सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो जितना आप इसको इसका सोचेंगे, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो फिर आप उसको उतना ही बेहतर डेवलप कर सकते हैं मोबाइल ऐप को। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।